बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR की जानिब से इमरान खान के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। पाक आर्मी ने इमरान खान के झूठे वादों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और फौज और उसके अफसरान को बदनाम करने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कानूनी एक्शन के लिए हुकूमत से दरख्वास्त कर दी। फौज के तर्जुमान ने कहा कि इदारे या इसके सिपाही की तल्जील करने वाले किसी शख्स को खुली छूट नहीं दी जाएगी। इदारे और खास तौर पर आर्मी चीफ के एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन PTI के इल्जामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। फौज इंतहाई पेशावर और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फख्र करती है। फौज में एहतसाब का एक मौसर अंदरूनी निज़ाम है, लेकिन अगर इदारे के सिपाहियों और अफसरान की इज्जत सलामती और वक़ार को निशाना बनाया जाए तो इदारा अपने अफसरों और जवानों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इदारे और अफसरान पर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम थोपे गए उनकी मज़म्मत की जाती है। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर के माली पैकेज की यकीन दहानी करा दी है, जिसमें 5.7 अरब डॉलर नए कर्जों की सूरत में मिलेंगे। ये रकम रवा माली साल 2022 और 23 की माली ज़रूरियात का 38% पूरा करने के लिए काफ़ी होगी और पाकिस्तान फौरी डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल जाएगा। वाज़ेह रहे कि IMF ने पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त शराइत तस्लीम किए जाने के बाद भी अभी तक किसी बड़े माली पैकेज की यकीन दहानी नहीं कराई। पाकिस्तान चीन से 7.3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने और 1.5 अरब डॉलर नया कर्ज लेना चाहता है, जिसकी चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान यकीन दहानी कराई है। जुम्मे के रोज वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चीन से मजमूई तौर पर 8.8 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त की है। हमने सऊदी अरब से भी 4.2 अरब डॉलर नया कर्ज मांगा है। DPO गुजरात ने कहा कि इमरान खान पर हमले की FIR के अंदराज के लिए दरखास्त मौसूल नहीं हुई। इसका फैसला पंजाब हुकूमत की सतह पर किया जाएगा। DPO गुजरात सैयद गजम्फर शाह ने लीक वीडियो के हवाले से बात करते हुए कहा कि पहली वीडियो के अंदर थाने का नक्शा नजर आ रहा है और आवाज भी थाने के अफसर की है। दूसरी वीडियो थाने की नहीं किसी और मुकाम की है। उन्होंने कहा कि हमने इर्द गिर्द की तमाम छतों का रात को तफसीली जायजा लिया है। हमें किसी छत से कोई ऐसा खोल नहीं मिला जिससे कह सकें कि वहां से फायर हुआ है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमले के बाद शौकत खानम अस्पताल से गुफ्तगू में कहा था कि जब कंटेनर पर था तो एकदम गोलियों का ब्रेस्ट आता है, गिर जाता हूँ। एक ब्रेस्ट उल्टे हाथ की तरफ से आता है, दूसरा सामने से आता है। 2 आदमी थे। उनका कहना था कि जब गिर रहा होता हूँ मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं क्योंकि मैं गिर गया था। मेरे ख्याल में ऊपर जो बैठा हुआ था इसने सोचा होगा कि हम इन्हें मारेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीराबाद वाक़ये की FIR के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मदी की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज न हुई तो कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमले के बाद शौकत खानम अस्पताल से गुफ्तगू में कहा कि ठीक होते ही कॉल दूंगा, फिर सड़कों पर निकलूंगा और 3 अफराद के मुस्तफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत को स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश भी मंजूर है, मगर इमरान खान को तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान, तुम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सीनियर अफसर का नाम लेते हो, मगर कोई तहकीक और सबूत नहीं पेश किए जा रहे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल में पुलिस और तहकीकाती इदारों को जाने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान कानून के बजाय अपनी मर्जी की FIR करवाना चाहते हैं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने माशरे में तकसीम, नीम कालिंग और अपने हमायतों में जुनूनियत पैदा की। वो जिस रुझान की हौसला अफजाई करते रहे उसी का निशाना बने। फ्लाई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का एजेंडा इलेक्शन नहीं कुछ और है। वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पॉलिटिसाइज करना और उसकी तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि उनकी सारी शिकायत ही यही है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार क्यों हो गई। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें घर से उठा के मसनद पर बिठा दे।